पहले भी हम बात कर चुके हैं, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस। जब हम बात करते हैं कि जी वबा के दौर में जीते हुए ये बीमारियां जो कि मौसमी बीमारियां होती हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें और उनसे हम बचें कैसे, और फिर हम कैसे तायुन करें इस चीज़ का कि ज़्यादा मामला डेंगू से ख़राब हो रहा है या फिर वबा से ख़राब हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे फीवर के पैटर्न का बहुत फ़र्क है। डेंगू का मैंने पहले भी बताया था कि डेंगू और मलेरिया के अंदर हाई ग्रेड फीवर होते हैं, और कोरोना के अंदर अगर आप उसको कोविड के साथ लाने की कोशिश करें तो कोविड के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो उसके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। एक चीज़, वबाई सूरत हाल के अंदर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिवेंटिव साइड के ऊपर जाएँ, लोगों को इससे बचने की ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंपेनिंग करें थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू रेडियोज़, और इन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करें। अब इशू ये है कि कोविड के साथ-साथ ये डेंगू और मलेरिया का अगर आप कहें कि यहाँ पे हमें जो सामना हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द वीक इम्यून सिस्टम वी आर फेसिंग ओवर द ईयर्स। थोड़ी-सी चेंजेज़ आ रही हैं लोगों के अंदर, वीकनेसेस जो डेवलप हो रही हैं, और ये उन लोगों में ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है जिनकी हिस्ट्री निकल के आ रही है कि जिनको कभी पिछले साल में या इस साल के शुरू में कोविड हो चुका है। तो इसकी जो मैनिफेस्टेशन अभी कोविड प्लस डेंगू की बन के आ रही है, वो थोड़ी-सी जो है ना क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है कि हमारी लिए एक नई चीज़ है टू डील विद। तो डॉक्टर साहबा, अब चलें एक शख्स जिसको कोरोना हुआ उसको डेंगू होने का चांस कितना है वो एक अलग सवाल, लेकिन जिस शख्स को कभी डेंगू हुआ उसको दोबारा डेंगू होने का कितना चांस है, और फिर उसका इम्यून सिस्टम वो कैसे बेहतर बनाए कि उसको दोबारा डेंगू उस पर हमला ना करे? ऐसा बिल्कुल है कि जी एक बंदे को जिसको डेंगू हो गया उसको दोबारा डेंगू हो सकता है, क्योंकि मच्छर का काटना तो आप खुद प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोका, या मच्छर को आप एजुकेट नहीं कर सकते कि किसको आपने सेलेक्ट करना और किसको नहीं, तो वेक्टर को आप नहीं गाइड कर सकते। तो एक बार हो गया डेंगू, दोबारा भी हो सकता है। दूसरा ये कि हमें सिर्फ जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंटिव साइड पे जाना है। अच्छा, इसके लिए कोई एज सच मेडिकेशंस की वजह से जो हम घर पे मेडिकेशंस करते हैं वो चीजें जो है ना वो मरीज के लिए जानलेवा साबित हो जाती है, वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इरा ज़हीर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।